Hello everyone. Today I will teach you Unit 4 Chapter 6 Environment Study Class 3 Plant Life। ठीक है, तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पौधों के जीवन के बारे में पढ़ेंगे। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग होता है सजीव। लिविंग होता है सजीव जिसमें जान होती है, जो जिंदा होता है। एंड नॉन लिविंग होता है निर्जीव, जो जिंदा नहीं होता। थिंग्स चीज़ें। ठीक है, सजीव और निर्जीव चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वी कैन डिवाइड ऑल द थिंग्स। वी कैन डिवाइड, हम बंटवारा कर सकते हैं, हम बांट सकते हैं। ऑल द थिंग्स, सभी चीज़ों को। अराउंड अस, जो हमारे चारों तरफ होती हैं। इनटू टू मेन ग्रुप, दो मुख्य भागों में या समूह में। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि हमारे तरफ जो भी चीज़ें होती हैं उनको हम दो मुख्य भागों में विभाजित कर सकते हैं, जिनको बोलते हैं लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स सजीव चीज़ें और नॉन लिविंग निर्जीव चीज़ें जिसमें कोई जान नहीं होती। तो फर्स्ट पॉइंट आता है लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स सजीव चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। पहले, थिंग्स दैट आर अलाइव आर कोल्ड लिविंग थिंग्स। थिंग्स दैट, जो चीज़ें, आर अलाइव, जिंदा होती हैं, आर कोल्ड लिविंग थिंग्स, उनको सजीव चीज़ें बोलते हैं। ऑल थिंग्स विच कैन ब्रीथ, सभी चीज़ें जो सांस लेती है, एंड नीड फूड आर कोल्ड लिविंग थिंग्स, और भोजन की ज़रूरत होती है, उनको हम सजीव चीज़ें बोलते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स आर सिमिलर टू ईच अदर इन सम वे, सभी सजीव चीज़ें समान होती हैं एक दूसरे से कुछ वे में, तरीकों में। ईजी फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग, मानव, एनिमल, जानवर, एंड प्लांट, पौधे। ठीक है, तो ये जो मानव, जानवर और पौधे हैं, कुछ चीज़ों में ये सिमिलर होते हैं, एक दूसरे के समान दिखाई देते हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। नॉन लिविंग थिंग्स आता है निर्जीव चीज़ें जिनमें कोई जान नहीं होती। थिंग्स दैट आर नॉट अलाइव आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स, जो चीज़ें जिंदा नहीं होती हैं उनको हम निर्जीव चीज़ें बोलते हैं। जैसे ये यहाँ पे दिखा रखे फर्नीचर, फॉर एग्जांपल फर्नीचर, टॉयज, टेलीविज़न एटसेट्रा। ठीक है, फर्नीचर हो गया, खिलौने हो गए, टेलीविज़न हो गया, क्योंकि ये निर्जीव होती हैं, इनको कोई फील नहीं होता। ठीक है, इनमें कोई जान नहीं होती। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन होता है वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन अनेबल अस टू अंडरस्टैंड द फीचर। क्लासिफिकेशन मीन्स वर्गीकरण। वर्गीकरण हमें समझने में, विशेषताओं को, चीज़ों की विशेषताओं को समझने में सहायता करता है। प्रेजेंट इन अवर सराउंडिंग, जो हमारे चारों तरफ होती हैं। ठीक है, दिस डिवीजन इज बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर। ठीक है, यह विभाजन सामान्य विशेषताओं के ऊपर आधारित होता है। शेयर बाय द थिंग्स, जो चीज़ों का बंटवारा करता है, जो चीज़ों के द्वारा बांटी जाती हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है सिमिलरिटी एंड डिफरेंस। सिमिलरिटी होता है समानताएं और डिफरेंस होता है विभिन्नताएं। लिविंग थिंग्स नीड वाटर, एयर एंड फूड टू लाइव। जो सजीव चीज़ें होती हैं उनको पानी की, हवा की और भोजन की ज़रूरत होती है जीवित रहने के लिए। ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स ब्रेथ एयर, सभी सजीव चीज़ें हवा में सांस लेती हैं। दे विल डाई वेरी सून, वो जल्दी ही मर जाती हैं। विदाउट एयर और वाटर, बिना हवा और पानी के। बट कैन लाइव विदाउट फूड फॉर सम टाइम, लेकिन बिना भोजन के वो कुछ समय तक जीवित रह सकती हैं। ठीक है, दे विल डाई इफ़ दे डू नॉट गेट फूड फॉर ए लॉन्ग टाइम, और वो जल्दी ही मर जाती हैं अगर उन्हें लंबे समय तक भोजन नहीं मिलता है। ठीक है, अगर कुछ टाइम के लिए भोजन ना मिले तो वो जिंदा रह सकती हैं, लेकिन अगर ज़्यादा ही लंबा टाइम हो गया और उनको भोजन ना मिला तो वो मर जाती हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आता है प्लांट ब्रीथ थ्रू होल्स। तो पौधे के बारे में बता रहा है कि पौधे कैसे सांसें लेते हैं। प्लांट ब्रीथ थ्रू, प्लांट किसके जरिए सांस लेती हैं? होल ऑन देयर लीव्स, जो पत्तों में छेद होते हैं उनके जरिए सांस लेती हैं। कोल्ड स्टोमाटा, उसको स्टोमाटा बोलते हैं। ठीक है, इंसेक्ट टेक इन एयर थ्रू, जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो हवा के जरिए कैसे सांस लेते हैं? स्पायरिकल
वायु मार्ग से, एंड मैमल्स ब्रीथ, और जो स्तनधारी प्राणी होते हैं विद द हेल्प ऑफ अवर लंग, वो अपने फेफड़ों की सहायता से सांस लेते हैं। ठीक है। फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स, मछलियां हैं वो अपने गलफड़ों के द्वारा सांस लेती। थ्रो होता है के जरिए या के द्वारा, और ब्रीथ होता है सांस लेना, गिल्स होता है गलफड़ा। ठीक है। तो मछलियां, ये मछली ये गलफड़ों के द्वारा सांस लेती है। यहाँ पे इनके गलफड़े होते हैं यहाँ पे। ठीक है। इनके द्वारा ये सांसें लेती है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड एयर वाटर एंड फूड, जो निर्जीव चीज़ें होती हैं उनको हवा की, पानी की और भोजन की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। ईजी फॉर एग्जाम्पल बता रहा है, वी डू नॉट टेक आवर स्कूल बैग फॉर ए वॉक, हमें अपने स्कूल बैग को किसी वॉक पर ले जाने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। उसको टहलाने के लिए ज़रूरत नहीं होती। और फीड आवर डॉल, और अपनी जो लड़कियां डॉल से खेलती हैं उनको भी भोजन कराने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो निर्जीव होती हैं। ठीक है। लिविंग थिंग्स ग्रो एंड डाइड, सजीव चीज़ें बढ़ती हैं और मर जाती हैं। ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। द साइज एंड अपीरियंस, साइज होता है, साइज एंड अपीरियंस उपस्थिति ऑफ ऑल एनिमल, सभी जानवरों की, एंड प्लांट पौधों की, चेंज एज दे ग्रो, बदलती रहती है जैसे जैसे वो बढ़ते हैं। ठीक है। तो इसमें बता रहा है कि जो पौधे और जानवर हैं उनका साइज और उनकी उपस्थिति बदलती रहती है जैसे जैसे वो बढ़ते हैं। दे फॉलो ए लाइफ सर्कल, उनके लिए एक जीवन चक्कर होता है जिसको फॉलो करते हैं। ठीक है। ड्यूरिंग के दौरान, विच जब, दे चेंज देयर शेप जब उनका आकार बदलता है, एंड ग्रो इन साइज और वो जब बढ़ती हैं, साइज में बढ़ती हैं। डिफरेंट लिविंग थिंग्स हैव डिफरेंट लाइफ साइकिल। ठीक है। तो सभी सजीव चीज़ों की, सभी सभी सजीव चीज़ें अलग होती हैं, अपना उनका अलग ही जीवन चक्कर होता है। ठीक है। सभी मतलब अलग अलग सजीव चीज़ों का अलग अलग जीवन चक्कर होता है। ठीक है। सम ग्रो स्लोली, कुछ धीरे धीरे बढ़ती हैं। सम ग्रो फास्ट एंड डाई, और कुछ जल्दी से बढ़ती हैं और मर जाती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो, जो निर्जीव चीज़ें होती हैं वो कभी नहीं बढ़ती। ठीक है। लिविंग थिंग्स मूव, अब जो सजीव चीज़ें हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करती हैं, कैसे हिलती डुलती हैं, अब उसके बारे में पढ़ेंगे। दे मूव फ्रॉम पैलेस टू पैलेस, वे एक जगह से दूसरी जगह पर हिलते डुलते रहते हैं। इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में। एंड शेल्टर, और अपने शरण स्थल के लिए, मतलब जहाँ पे रहना है, मकान वगैरह, उसके लिए। एंड आल्सो टू एस्केप फ्रॉम डेंजर, ठीक है। और ख़तरे से वो खुद को निकाल भी सकते हैं। जो सजीव चीज़ें होती हैं वो अपने भोजन की तलाश में इधर से उधर जा सकती हैं, और जब खतरा आता है उन पे तो वो वहाँ से निकल भी सकती हैं। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट है, देर आर सम वे इन विच लिविंग थिंग्स मूव। तो यहाँ पर कुछ तरीके दिखाए गए हैं, जो सजीव चीज़ें होती हैं वो अपने खतरे से बाहर निकलने के लिए क्या क्या करती हैं। ठीक है। तो पहला पॉइंट है, ए बर्ड फ्लाई इन द स्काई। ठीक है। तो एक पक्षी अगर उसको खतरे से बाहर निकलना है तो वो उड़ सकता है। ठीक है। आसमान में उड़ सकता है। ए मैन राइडिंग ए बाइसिकल, एक इंसान बाइसिकल चला सकता है। ए क्लासमेट गोइंग आउट ऑफ द क्लासरूम। ठीक है। तो जो क्लास में पढ़ने वाला है, सहपाठी होता है, वो क्लासरूम से बाहर निकल सकता है। ए डॉग वैगिंग इट्स टेल। ठीक है। जब कुत्ते को खतरे का पता चलता है कि तेरे ऊपर खतरा है तो वो अपनी पूंछ को हिलाता है। ठीक है। तो जो उसकी पूंछ होती है वो सब कुछ बता देती कि कौन सा खतरा आ रहा है। प्लांट डू नॉट मूव, पौधे कोई मूव नहीं करते हैं, कोई हरकत नहीं करते हैं। बट दे शो मूवमेंट ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट, परंतु वो कुछ ऐसे पल दिखाते हैं उनके अपने शरीर के अंगों के द्वारा, अलग अलग अंग उनका ये सारे पल शो करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, दे शो स्लो मूवमेंट अंडर द सोयल। ठीक है। वो धीरे से कुछ हरकत करते हैं मिट्टी के अंदर। ठीक है। क्योंकि जब बीज ऊपर बढ़ता है तो वो मिट्टी के अंदर मूवमेंट करेगा ना, तो वो बता रहा है। द सूट ऑफ सनफ्लावर, सूट होता है टहनी, सनफ्लावर प्लांट जो सूरजमुखी का पौधा है, फेसिज द सन। ठीक है। तो जो सूरजमुखी का पौधा है उसकी टहनी का जो चेहरा है वो सन की तरफ होता है।
तो ये उसका एक बॉडी पार्ट है जो मूवमेंट को शो करता है। द रूट ऑफ द प्लांट, पौधों की जड़ें मूव टूवर्ड आफ्टर, जब हम उसको पानी डालते हैं तो वो ऊपर बढ़ती है, ठीक है, जड़ ऊपर बढ़ने लगती, टहनी बनती है, तो ऐसे मूवमेंट होता रहता है पौधों में। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन का अर्थ ट्रांसपोर्टेशन होता है परिवहन, ठीक है। परिवहन क्या होते हैं, ये जो व्हीकल होते हैं, बस वगैरह, गाड़ियाँ वगैरह, इनको परिवहन बोलते हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन का अर्थ, एंड मैनी अदर थिंग्स, और दूसरी अन्य चीज़ें, रन ऑन बैटरी और फ्यूल्स, बैटरी और ईंधन के द्वारा चलती हैं। फ्यूल्स होता है ईंधन। दे आर नॉन लिविंग थिंग्स, ये निर्जीव चीज़ें होती हैं। बिकॉज वी मेक दैम मूव, क्योंकि उनको हमने उनको बनाया है और हमारे द्वारा ही वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाती हैं, ठीक है। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, सजीव चीज़ें दोबारा कैसे बढ़ती हैं, रिप्रोड्यूस मतलब दोबारा कैसे उत्पादित होती हैं, तो सीड इनटू सीडलिंग, ठीक है। तो पहले बीज लगाए, बीज से ये ऐसे 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 बढ़ता हुआ पौधा बनता है, तो ये प्रोसेस दिखा रखा है कि बीज से सीडलिंग कैसे होती है। बेबी इनटू मैन, एक बच्चा आदमी कैसे बनता है, तो ये प्रोसेस दिखा रखा है। फ्राई इनटू फिश, ठीक है, तो ये मछली कैसे बनती है, ये प्रोसेस दिखा रखा है। काटरपिलर इनटू बटरफ्लाई, काटरपिलर से बटरफ्लाई कैसे बनती है, तो ये दिखा रखा है। टैप टेडपोल इनटू फ्रॉग, टेडपोल से कैसे मेंढक बनता है, तो ये प्रोसेस दिखा रखा है, ठीक है। तो ये रिप्रोड्यूस कर वाला सर्कल दिखा रखा है कि कैसे कौन सा बनता है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। एनिमल एंड प्लांट प्रोड्यूस यंग वन, ठीक है। पौधे, जानवर और पौधे, उनमें से एक जवान होता है, मतलब यंग्स होता है। मैनी यंग वन, बहुत से में एक जवान होता है। मे लुक डिफरेंट, जो अलग दिखाई देता है, फ्रॉम देयर पेरेंट्स, अपने माता पिता से। मैनी यंग्स वन लुक लाइक मिनीचर, ठीक है। मिनीचर होता है लघु या फिर छोटा, ठीक है। बहुत से जवान में से एक लघु होता है, एक छोटा होता है। लिविंग थिंग्स रेस्पोंड टू द चेंज इन द इन्वायरमेंट, ठीक है। जो सजीव चीज़ें हैं वो मौसम के साथ कैसे बदलती हैं, बदलते मौसम के साथ क्या क्या उनको फील होता है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लिविंग थिंग्स रेस्पोंड इन मैनी वेज, जो सजीव चीज़ें होती हैं वो अनेक तरीक़ों से रेस्पोंड होती हैं, मतलब जवाब देती हैं पर्यावरण में। फर्स्ट पॉइंट है, इफ़ वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन विंटर, अगर हम सूती कपड़े सर्दियों में पहनते हैं तो हमें क्या फील होता है, वी विल फील कोल्ड एंड सीवर, ठीक है। कोल्ड होता है ठंड, सीवर होता है कपकपी का, हमारा शरीर कांपने लगता है, क्योंकि हम कॉटन के कपड़े सिर्फ गर्मियों में पहने जाते हैं। अगर गर्मियों के कपड़े हम सर्दियों में पहनेंगे तो हमें ठंड महसूस होगी, ठीक है। तो ये पर्यावरण के अकॉर्डिंग हमारा बॉडी फील करती रहती कि क्या अब ठंड है, अब गर्मी है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, इफ़ वी वियर वुलन क्लोथ्स इन समर, तो अब वुलन क्लोथ्स बता रहा है कि अगर हम गर्म कपड़े पहनते हैं, खादी कपड़े पहनते हैं गर्मियों में, वी फील हॉट एंड अनकम्फर्टेबल, तो हमें गर्मी महसूस होगी और हमें आराम फील नहीं होगा हमें, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिएक्ट, जो निर्जीव चीज़, सजीव चीज़ें तो रिएक्ट करती हैं, अगर उन्हें गर्मी सर्दी महसूस होगी तो वो तो रिएक्ट करेंगी। और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको वो कोई रिएक्ट नहीं करती, उनमें कोई फीलिंग नहीं होती, कोई इमोशन नहीं होता, तो इसलिए वो रिएक्ट भी नहीं करती, ठीक है, कोई क्रिया नहीं करती वो। ईजी फॉर एग्जाम्पल, ए स्टोरी बुक विल स्टे ऑन द टेबल, ठीक है, ये बुक रख रखी टेबल पे, अगर हम इसको छुएंगे नहीं, ठीक है, ये जैसी मेज पे रखी है वैसी रखी रहेगी, तो इसको कोई फीलिंग नहीं होती है। विल स्टे ऑन द टेबल फॉर मैनी डे, अगर काफ़ी दिनों तक यह मेज पर रखी है। इफ़ वी डू नॉट टच इट, अगर हम इसको टच नहीं कर रहे हैं, हम इसको उठा के दूसरी जगह पे रखेंगे तो ही इसका जगह बदलेगा, लेकिन इसमें फीलिंग्स फिर भी नहीं आएंगी, ठीक है। तो नॉन लिविंग थिंग्स कभी रिएक्ट नहीं करती है। ओके, ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है, अब आता है एक्सरसाइज टाइम। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट पॉइंट है, प्लांट शो मूवमेंट अंडर द सोयल, तो जो पौधे हैं वो कहाँ पर हरकत करते हैं, मिट्टी के अंदर, तो सोयल हो जाएगा, ये वाला फील करना है। द सूट ऑफ द सनफ्लावर प्लांट फेसिज द, इस जो सूरजमुखी का पौधा है उसकी जो टहनी होती है वो सूरज की तरफ उसका मुंह होता है, ठीक है, तो सन हो जाएगा यहाँ पे सेकंड में। प्लांट ब्रीथ थ्रू, पौधे किसके जरिए सांस लेते हैं, होल ऑन देयर लीव्स, पत्तों में जो छेद होते हैं उसके जरिए सांस लेते हैं, कोल्ड स्टोमेटा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं।
इंसेक्ट टेक इन एयर थ्रू, जो कीड़े मकोड़े हैं वो किसके जरिए सांस लेते हैं, वो स्प्रिकल के जरिए सांस लेते हैं। स्प्रिकल होता है वायु मार्ग, ठीक है, उसके जरिए सांस लेते हैं। फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स, जो मछली है वो गलफड़ों के जरिए सांस लेती है। मैमल्स ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ लंग्स, ठीक है, ये अपने फेफड़ों के जरिए सांस लेते हैं। ओके, आगे नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। राइट ट्रू और फॉल्स, ठीक है। अब ट्रू और फॉल्स करने में फर्स्ट पॉइंट है नो लिविंग थिंग्स डू नॉट रिएक्ट टू द चेंज इन इन्वायरमेंट, ठीक है। तो जो निर्जीव चीज़ें होती हैं वो कोई रिएक्ट नहीं करती, चाहे पर्यावरण में कोई चेंज हो या ना हो, ठीक है, तो ये ट्रू हो जाएगा। वी फील कंफर्टेबल व्हेन वी वियर वुलन क्लोथ्स इन समर, ठीक है, अगर हम गर्मियों में खादी कपड़े पहनेंगे तो हमें कंफर्टेबल आरामदायक फील होगा, तो ये गलत है, क्योंकि अगर हम उस गर्मियों में सर्दियों के कपड़े पहनेंगे तो हमें गर्मी लगेगी, तो ये फॉल्स हो जाएगा। प्लांट सो फास्ट मूवमेंट अंडर द सोइल, जो पौधे हैं वो जल्दी क्रिया करते हैं मिट्टी के अंदर, तो ये सही है। ऑल लिविंग थिंग्स हैव डिफरेंट लाइफ साइकिल, जो सजीव चीज़ें होती हैं सबकी अलग अलग जीवन चक्कर होता है, तो ये भी सही है। द साइज एंड अपीयरेंस ऑफ ऑल एनिमल एंड प्लांट रिमेन एज सेम एज दे ग्रो, वो जैसे जैसे बढ़ते हैं तो उनका साइज, पौधों और जानवरों का साइज और उपस्थिति बदलती रहती है, तो ये भी सही है। मैच द फॉलोइंग, तो मैच करना हमें सीड्स हो जाएगा सीडलिंग, ठीक है, बीज से पौधा बनता है। बेबी का हो जाएगा मेन, बच्चे से आदमी बनता है। काटरपिलर का हो जाएगा बटरफ्लाई, काटरपिलर से तितली बनती है, तो ये हो जाएगा। फ्राई से हो जाएगा फिश बनती है। पोल से फ्रॉग बनता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। व्हाट इज द क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, वर्गीकरण, तो वर्गीकरण क्या है, तो वर्गीकरण हो जाएगा क्लासिफिकेशन अनेबल अस टू अंडरस्टैंड द फीचर ऑफ द थिंग्स प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग, जो वर्गीकरण होता है वो हमें समझाता है विशेषताएं, ठीक है, चीज़ों की विशेषताएं समझाता है। और दिस डिवीजन इज बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर शेयर बाय द थिंग्स, जो चीज़ों के द्वारा बंटवारा होता है ये हमें सामान्य विशेषताएं दर्शाता है, ठीक है, तो क्लासिफिकेशन की ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, तो हमें विभिन्नताएं बतानी है सजीव और निर्जीव चीज़ों में। तो सजीव और निर्जीव चीज़ों में क्या डिफरेंस होता है, डिफरेंस ये होता है कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं, जो सजीव चीज़ें होती हैं, उनको पानी, हवा और भोजन की ज़रूरत होती है, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनको कोई पानी, हवा और भोजन की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया। जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको पानी, हवा और भोजन की ज़रूरत नहीं होती, और जो लिविंग थिंग्स हैं उनको भोजन, पानी और हवा की ज़रूरत होती है, बिना भोजन पानी के जीवित नहीं रहती हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द बेसिक नीड ऑफ लिविंग थिंग्स, सजीव चीज़ों की साधारण सी ज़रूरतें क्या होती हैं, ठीक है, तो क्या होती हैं इनकी, तो जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनकी बेसिक नीड क्या होती है, हवा, पानी और भोजन, ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर डिपेंड रहती हैं और इनके द्वारा ही ये अलाइव होती हैं, मतलब जिंदा रहती हैं, ठीक है, तो एयर, वाटर और फूड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ द प्लांट, प्लांट के जो हरकतें हैं, पल हैं, वो हमें डिस्क्राइब करना है, तो क्या हो जाएगा, तो प्लांट की जो मूवमेंट है वो ये हो जाएंगी, उनके जो बॉडी पार्ट है वो मूवमेंट करते हैं, ठीक है, वो हरकतें करते हैं। दे सो स्लो मूवमेंट अंडर द सोइल, जब जड़ बीज से पौधा निकलता है तो वो ज़मीन के अंदर मूवमेंट करता है, और जो सूरजमुखी का पौधा है उसका फेस सूरज की तरफ होता है, तो ये भी एक मूवमेंट होता है। द रूट ऑफ प्लांट मूव टूवर्ड वाटर, ठीक है, जो पौधों की जड़ें होती हैं जब हम पानी डालते हैं तो वो ऊपर की तरफ निकलती, तो ये भी एक मूवमेंट होता है। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। अब आता है फर्स्ट पॉइंट है इसमें हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल में आता है फर्स्ट पॉइंट डिस्क्राइब सिमिलरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ये वही क्वेश्चन आ गया कि हमें समानताएं और जो विभिन्नताएं होती हैं वो हमें बतानी है
लिविंग और नॉन लिविंग में। ठीक है, तो डिफरेंस हो गया कि जो सजीव चीज़ें होती हैं उन हवा पानी और भोजन पर डिपेंड होती हैं, और जो निर्जीव होते हैं उनके लिए हवा पानी भोजन की कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, और जो सिमिलरिटी होती है, सिमिलरिटी क्या होती है, सिमिलरिटी इसमें कुछ नहीं होती, सिर्फ डिफरेंस होता है, क्योंकि सजीव निर्जीव चीज़ों में कोई सिमिलरिटी समानता ही नहीं होती, सिर्फ डिफरेंस मिलता है। गिव सम एग्जांपल टू एक्सप्लेन दैट लिविंग थिंग्स सो रेस्पॉन्स टू स्टिमुली। ठीक है, तो कुछ उदाहरण देने हैं हमें, जो सजीव चीज़ें हैं वो कैसे रेस्पॉन्स होती हैं, वो कैसे जवाब देती हैं। ठीक है, तो वही वाला है कि अगर सजीव चीज़ें, मौसम बदलता है, सर्दी का मौसम होता है सर्दी फील होती है, गर्मी का मौसम होता है तो गर्मी फील होती है, और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनका इन्वायरमेंट, उन पर इन्वायरमेंट का कोई असर नहीं होता। ठीक है, तो यही बताना है। तो यहाँ पे आपकी ये